हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट्स। क्या शुरू करते हैं स्टूडेंट्स? डिटर्मिनेंट्स। हम लोगों ने मैट्रिसेस चैप्टर पढ़ा था। मैट्रिसेस के आगे की चीजें हमें थोड़ी सी देखनी है और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। कैसे, वो अभी समझेंगे हम लोग। डिटर्मिनेंट में और मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा जो बड़ा फर्क है वो है दो चीजों का। एक तो नोटेशन का कि किस तरह से उन्हें डिफाइन किया जाता है, नोट किया जाता है, बताया जाता है, और दूसरा मैट्रिसेस की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को यानी कि एक्सपेंशन के बाद जो न्यूमेरिकल रिजल्ट बनता है उसी को डिटर्मिनेंट कहा जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, हम लोगों ने पढ़ा क्या था। हम लोगों ने मैट्रिक्स में देखा था, ध्यान से देखिएगा, मैट्रिक्स में हमने देखा था इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, और उसी में हमने एक एक्सपेंशन पढ़ा था मैट्रिक्स का, जिसे मैंने कहा था उस समय डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सपोज एक A इक्वल टू मैट्रिक्स है और ये है आपकी A B C D और इसका ऑर्डर क्या है 2/2। समझ में आ रहा है सबको? अब एक बात बताइएगा, ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने वहां पर ऐसा नहीं देखा था कि डिटर्मिनेंट को मोड ए मैंने बोला था, ये डिटर्मिनेंट का साइन है। इसे आप कैसे लिख देंगे? इस तरीके से लिख देंगे A B C D। समझ में आ रहा है? और फिर हमने ऐसा ही एक्सपेंशन, अगर किसी ने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा तो 10th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। कौन सा स्टूडेंट्स? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसी टाइप का 2/2 ऑर्डर का ही था। उसमें क्या होता था, इसका प्रोडक्ट यहां लेते थे और फिर माइनस करते थे इन दोनों के प्रोडक्ट को। मतलब मैं इसे कैसे लिखूं? मैं लिखूंगा AD और माइनस करूंगा CD। तो इसे मैं डायरेक्ट लिखना चाहूं तो AD माइनस CB होगा स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो ध्यान से समझिएगा, आप यहीं पे मैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का रिलेशन बना रहा हूं। मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ये जब आप नंबर फॉर्म लेंगे तो न्यूमेरिकल रिजल्ट आएगा, प्लस माइनस करके आएगा अलजेब्रिक फॉर्म से। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब कोई मैट्रिक्स A आपके पास इस तरह से होगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन से एक न्यूमेरिकल रिजल्ट मिलेगा जो डिटर्मिनेंट होगा उस मैट्रिक्स का। क्या होगा? डिटर्मिनेंट होगा उस मैट्रिक्स का। और इसमें खास बात क्या होनी चाहिए? ये हमेशा स्क्वायर होनी चाहिए। यानी कि जब मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो डिटर्मिनेंट हमेशा किसका निकलेगा स्टूडेंट्स? स्क्वायर मैट्रिक्स का। ओके, दिक्कत नहीं आनी चाहिए कैलकुलेशन में। आपके अगर कैलकुलेशन में दिक्कत आ गई, गड़बड़ हो गई, तो फिर ये रिजल्ट गड़बड़ आएगा। अदरवाइज सिंपल एप्लीकेशन है, सिंपल से एक्सपेंशंस हैं, कोई दिक्कत वाली बात, सिंपल एक्सपेंशंस हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यही मैट्रिक्स इस तरह की ले लूं, अब मैं न्यूमेरिकल उठा रहा हूं, 1 2 -1 0 4 3 -2 1 और इसे मैं ले लेता हूं 5। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिएगा, देयर आर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, सो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी 3/3। ओके, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग में डिटरमिनेंट लिखूंगा। तो डिटरमिनेंट जो है DET करके लिख सकते हो, कुछ बुक्स के अंदर डेल्टा से रिप्रेजेंट होता है, तो मैं तो इसे ऐसे बना देता हूं, डेल्टा, इस तरह से। डिटरमिनेंट को मैं मोड ए बोलता हूं, जैसे उस तरह से मैं लिख लेता हूं। अब मैं इसको सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा। 1 2 -1 ये मैं लिख रहा हूं यहां पर, 0 4 3 -2 1 एंड 5। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका एक्सपेंशन लेते हैं। तो एक्सपेंशन करते समय ना स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि मैं ऐसे ही लूं, वो आगे हम पढ़ेंगे। वैसे मैं ऐसे भी कर सकता हूं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग मैं इसका एक्सपेंशन कर सकता हूं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं R1 के अलोंग कर रहा हूं, किसके अलोंग? R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करता हूं। 1 लिखा मैंने बाहर, हमने बात की थी कि जब 1 बाहर होगा तो ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट। तो पहले से ना सिंपल वे में लिख ही लेते हैं हम लोग, 4 3 1 5। सेकंड टर्म में हमने बोला था कि माइनस करके लिखना होता है। अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट 2/2 वाली देखो, जो एलिमेंट लिया था उसकी रो कॉलम छिपा ली जाती है, तो मैं इसको छिपा देता हूं, इसको छिपा देता हूं। ये हम पहले मैट्रिक्स वाले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं स्टूडेंट्स। तो जिसने पहले वाली मैट्रिक्स की वीडियोस नहीं देखे तो एक बार रिवाइज कर लेना, उससे देख लेना। लास्ट में हम लग लिखते हैं -1 ये वाला, जो -1 ये वाला, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो ये रो कॉलम छिप जाएगा,
ये बचने वाले हैं। तो 0 4 -2 एंड 1। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, इसका एक्सपेंशन करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है। इक्वल टू ये 1 बाहर एज इट इज रहेगा, आपका ये क्रॉस, तो 5 × 4 20 -3। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, -2। अब क्या जाने वाला देखो, 0 -6 0 + 6, लास्ट वाला -1, और ये क्या जाने वाला है, 0 + 8। ठीक है स्टूडेंट्स, और सिंपल बना लेते हैं, ये यहां से आने वाला है 17 -18 और -8। आप यहां से क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, ये मेरा -1, ये -1, 8 माइनस। तो इस मैट्रिक्स का जो आपका रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, -9। तो मोड ए कभी या डिटरमिनेंट ऑफ ए कह दो, वो क्या है, -9। ये मेरा रिजल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है सबको। अब आता है एक एग्जांपल, हम लोग ले लेते हैं इसके रिगार्डिंग। एक एग्जांपल तो हमने इस टाइप का ले लिया, अब एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x if, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है इसको, इसमें क्या कहता है वो, x 1 4 2 इक्वल टू 3 7 1 9। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ये माइनस इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, अब मुझसे कहा गया कि अगर ये दोनों आपकी डिटरमिनेंट्स इक्वल हैं तो आप x की वैल्यू बताइए। तो मैट्रिसेस में क्या होता था स्टूडेंट्स, हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर कर लेते थे। क्यों, क्योंकि वो आपका एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, एक डाटा कलेक्शन है, एक कंपैरेटिव डाटा है। इसमें क्या होता है, ये न्यूमेरिकल रिजल्ट होते हैं। न्यूमेरिकल रिजल्ट होते हैं तो क्या होता है, एक्सपेंशन। तो मैं यहां पर इसका सॉल्यूशन डाल के मैं एक्सपेंशन करने जा रहा हूं। तो एक्सपेंशन ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 2x, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, 4 बन जा 4। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, 27 और माइनस माइनस हुआ प्लस, और ये कितना आने वाला है, 7। तो मैं यहां पर देखता हूं कि 2x - 4 = 34। ये इधर जाके क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा। तो मेरा आने वाला क्या है, 2x = 34 + 4 = 38। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इससे आगे क्या करता हूं, मैं इन दोनों को डिवाइड में कर लेता हूं, मतलब इसको डिवाइड में कर लेता हूं। तो x = क्या हुआ, 38/2 मतलब 90। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू क्या है, सो x = 90। ये मेरा रिजल्ट। ठीक है, एक और ऐसे एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है स्टूडेंट्स, कि एक आपको 3/3 की दे रहा है इस बार। ठीक है, और उसमें खुद वो बोलता है इफ, ध्यान से देखिएगा, 2 3 -1 लैम्डा 4 -3 0 1 2 इक्वल टू ये, देन फाइंड लैम्डा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बार क्या कह रहा है वो, इसके अंदर लैम्डा एक अननोन है और इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन वो कहता है 2 है, तो लैम्डा की वैल्यू आप बताइए। ठीक है, क्या करना है मेरे को एक्सपेंशन करना है ना। एक्सपेंशन कैसे होगा स्टूडेंट्स, हमने अभी यहां पे देखा था 3/3 का एक्सपेंशन। ठीक है ना, इसी को मैं देखा नहीं, तो 2 मेरा बाहर रहा। ठीक है, मैं सीधा एक्सपेंशन पे जाता हूं। इस बार 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस 3। नेक्स्ट टर्म आता है -3, आगे क्या जाने वाला, ध्यान से देखिएगा, 2 लैम्डा और ये हो गया 0। ठीक है, लास्ट में आता है 1। अब अंदर ध्यान दीजिए, लैम्डा -0 इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, कितनों को प्रॉब्लम है, आया है ना समझ। पहले एलिमेंट लिया, ये प्रोडक्ट लिया, फिर ये वाला एलिमेंट लिया, ये प्रोडक्ट चाहिए, फिर लास्ट में -1 लेंगे, तो ये दोनों का प्रोडक्ट आते जाएंगे। अब इसको मैं क्या करता हूं, सिंपल बनाने की कोशिश करता हूं। ये हुआ 11 2 जा 22। अब इसको लेते हैं -6 लैम्डा इक्वल टू। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये तो बनने वाला है -7 और उधर जाके क्या हो जाएगा, +7 लैम्डा में, और ये 2 इधर आकर के माइनस।
तो मैं इसको जब सिंपल बनाऊंगा तो 22 माइनस 2 इक्वल टू 7 लैम्डा, और यहीं से लैम्डा बनाना चाहूंगा तो 20/7। इस तरह से मेरा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को?